हेलो दोस्तों, मैं सचिन। आज का जो क्लास है आपका बेसिकली रूल ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यता का नियम। इस नियम के तहत हम देखेंगे जो हम बड़ी सी बड़ी संख्या को देख के झट से बता पाएंगे कि यह संख्या 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से विभाज्य है या नहीं। इस रूल के तहत हम बड़ी सी बड़ी संख्या को भाग न देकर के हम झट से बता पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका सबसे छोटी संख्या 1 से। तो 1 के केस में हम कह सकते हैं कि 1 एक ऐसी संख्या है जो हर किसी संख्या को विभाज्य कर सकती है। मतलब दुनिया की कोई भी संख्या जो है सो 1 से कट जाएगी, 1 से डिविजिबल हो जाएगी। तो 1 का तो कोई रूल है ही नहीं, मतलब ये तो हर संख्या को विभाज्य कर सकती है। तो स्टार्ट करेंगे हम कहां से? तो रूल नंबर 2 से। कहां से? तो रूल नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 के लिए हम रूल देखेंगे। ठीक है, तो 2 से जो रूल है वो मान लीजिए आपको हम एक संख्या दे रहे हैं। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या है और हम आपसे पूछ रहे हैं कि यह 2 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए तो हमें भागा देना होगा और भागा देंगे तो बहुत सारे समय हमारे निकल जाएंगे। आप 3, 4, 5, 6 क्लास के लेवल से भी देख सकते हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल से भी देख सकते हो। हाल ही में बीपीएससी टीआरई के लिए भी यह काफी हेल्पफुल होने वाला है सेशन। ठीक है, 2 से देखने के लिए हम देखेंगे कि 2 का जो रूल है आपका, ये आपका प्लेस जो है इसको बोला जाता है आपको यूनिट प्लेस। इकाई स्थान, यूनिट प्लेस। अगर यूनिट प्लेस जो है आपको ये 4 संख्या 0, 2, 4, 6 और 8 या कह सकते हैं इवन नंबर, इवन नंबर भी कह सकते हैं इसीलिए क्योंकि इसके बाद अगर 10 आएगा तो फिर इसका यूनिट प्लेस 0 हो जाएगा, 12 आएगा तो यूनिट प्लेस 2 आ जाएगा, 14 आएगा तो यूनिट प्लेस 4 हो जाएगा, 16 आएगा तो यूनिट प्लेस 6 आ जाएगा। इसीलिए हम इवन नंबर ना कह करके ये 5 संख्या याद रखेंगे। ये 5 नंबर 0, 2, 4, 6 और 8 अगर यूनिट प्लेस पे ये हमें दिख जाए कितनी भी बड़ी संख्या है तो उसको हम 2 से विभाज्य घोषित कर देंगे। तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। तो 4 अगर हमें दिख गया तो ये संख्या क्या होगा? 2 से 100% क्या है? यह विभाज्य है। ठीक है, तो इस तरह से हम संख्या को पता, रूल इसका ये हो गया, संख्याओं के यूनिट प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6 और 8 इन 5 नंबर में से कोई एक नंबर अगर हमें दिख जाए तो हम आसानी से कह पाएंगे कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है। ठीक है, चलिए एक आध और एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर को देखिए, इसके यूनिट प्लेस पे क्या कैरी कर रहा है? 2 कर रहा है, तो ये संख्या 2 से डिविजिबल है। इसके यूनिट प्लेस पे क्या कैरी कर रहा है? 0 कर रहा है, तो ये भी डिविजिबल है। इसके यूनिट प्लेस पे क्या कैरी कर रहा है? 6 कर रहा है, तो ये भी 2 से डिविजिबल है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं और बारी बारी से ना पढ़ के हम आपको सिंक में पढ़ाएंगे जिससे कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 2 के बाद 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा? 4 होगा। 4 होगा, तो 4 का जो रूल है, 2 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 1, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो 2 का पावर 1 है। 2 में हम क्या देखे? यूनिट प्लेस को देखे थे, यूनिट प्लेस को देखे थे और इसके पावर में 2 है तो यहां पे 2 प्लेस को देखेंगे, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस। अगर संख्या का यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस का जो नंबर होगा
वो 4 से डिविजिबल होगा या फिर दोनों स्पॉट पे 0 कैरी कर रहा हो तो वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। चलिए एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर आपको देखना क्या है, आपको इतनी बड़ी संख्या है ना, इतनी बड़ी संख्या है, आपको टोटल संख्या ना देख करके आपको यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस देखना है। क्या देखना है? यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस। यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे अगर आप देख रहे हो कि यहाँ 24 है और इजीली आप कह सकते हो कि 24 जो है सो 4 से विभाज्य है। क्या है? 4 से विभाज्य है। तो ये संख्या, ये पूरी संख्या 100% 4 से विभाज्य होगी। सेकेंड नंबर में देखिए इसके यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे क्या बैठा हुआ है? 00। तो हमने अभी क्या बताया है? यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस या तो 4 से डिविजिबल हो या 00 कैरी करता हो तो क्या होगा? वो संख्या 4 से विभाज्य होगी। समझ में आया बात? 2 के लिए यूनिट प्लेस को देखना है, 4 के लिए यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस मतलब इकाई का स्थान और दाएं का स्थान को देखना है। इकाई का स्थान और दाएं का स्थान को मिला के जो संख्या है वो अगर 4 से विभाज्य है या 00 को कैरी कर रहा है तो वो संख्या 4 से 100% डिविजिबल होगा। ठीक है, क्लियर है बात? तो अब देखेंगे आपको 2 to the power 3 इक्वल टू 8। 2 से देख गया, 4 से दिख गया मेरे को, अब हम 8 से देखेंगे। 2 to the power 3 है। तो यहां पे हमको 3 प्लेस को देखना है, इकाई का स्थान, दाहे का स्थान और सैकड़े का स्थान। यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 का पोजीशन। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ पहले हम देखते हैं। एक ये संख्या आपको दिया गया है, ठीक है, और इसको चेक करना है ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो देखिए हमें 3 पोजीशन देखना है। ठीक है, और ये आपको क्या 8 से विभाज्य दिख रहा है? इसमें 8 से भाग लगेगा तो 100% एक बार में जाएगा। तो ये टोटल बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 8 से डिविजिबल है। तो मतलब 8 के लिए क्या होगा? लास्ट का 3 पोजीशन, लास्ट का 3 पोजीशन जो है क्या होगा? 000 को कैरी करता होगा या 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, लास्ट का 3 पोजीशन 8 से डिविजिबल होगा। लास्टली हम आपको बता दें कि 2 के लिए यूनिट प्लेस, 4 के लिए यूनिट एंड टेंस प्लेस और 8 के लिए यूनिट, टेंस एंड 100 का जो पोजीशन होगा ये तीनों। तो मतलब 2, 4 और 8 को हमने क्या किया? सिंक के साथ देख लिया। मतलब 2 याद रहेगा तो 4 भी याद रहेगा और 8 भी याद रहेगा। 2 के लिए एक पोजीशन देखना है यूनिट प्लेस, 4 के लिए यूनिट एंड टेंस प्लेस और 8 के लिए यूनिट, टेंस एंड 100 का पोजीशन, तीनों को देखना है। ठीक है, तो चलिए लगे हाथ आगे बढ़ते हैं। इस पूरे क्लास के अंदर आपको रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे हम लिखते हैं आपको 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, यहां पे हम लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। 2 हमने देख लिया, 4 हमने देख लिया और 8 हमने देख लिया। अब हम देखेंगे साथ में 3 को और 9 को। ठीक है, 3 और 9 एक जैसा है, याद रखने, देखिए अलग अलग देखिएगा तो याद रखने में काफी मुश्किल आएगा। ऐसे सिंक में पढ़िएगा झट से दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। तो 3 और 9, 3 एंड 9 को देखेंगे। ठीक है, तो 3 और 9 के लिए होता है संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से पूरी विभाज्य होगी। और 9 के लिए भी सेम प्रोसेस है,
संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपको। इतनी बड़ी संख्या है, हमें क्वेश्चन कर दिया जाए कि क्या यह 3 से विभाज्य है। हमें क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि क्या यह संख्या 3 से पूरी पूरी विभाज्य है, तो हम क्या लिखेंगे? झट से हम पहले क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। 2 + 4 + 3 + 2 + 4 + 4 + 2। ठीक है, 4 2 6, 3 9, 2 11, 4 15, 4 19 और 2 21। 21 है, और इसको 3 से भाग लगाएंगे तो 7 से पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर नहीं आया, तो यह संख्या क्या है? 3 से विभाज्य है। ठीक है, और संग संग आपको 9 का भी बताया, संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। तो क्या 21 जो है आपका 9 से कटेगा? इसका 3 रिमाइंडर आ जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। बात को समझ में आया? जरूरी नहीं है कि जो संख्या 3 से कटेगी वो 9 से कटेगी, हो सकता है कि दोनों से कट भी जाए, बट रूल इज रूल। रूल कह रहा है कि संख्याओं के जो भी नंबर है उसके सम को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वह संख्या 3 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। वे सेम संख्याओं के अंकों का जो सम होगा वो अगर 9 से पूरी पूरी कट जाए, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, तो वह संख्या 9 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। तो बेसिकली हमने आपको बता दिया कि 3 से और 9 से जो रूल है वो भाई भाई है, देखने में एक जैसा है। ठीक है, चलिए एज फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। चलिए एक नंबर ये लिए 874242। ठीक है, तो इस संख्याओं का सबसे पहला काम क्या है? इसका जो नंबर का सम निकाल लेंगे। 8 + 7 + 4 + 2 + 4 + 2। ठीक है, तो क्या है? 8 7 15, 15 4 19, 2 21, 21 4 25 और 2 27, 27। कितना है? 27। सम कितना आ गया? 27। और 27 को क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार में चला जाएगा, तो यह संख्या क्या हो गया? 3 से डिविजिबल है। और फिर 27 को 9 से चेक करते हैं तो 3 बार में चला जाएगा, तो यह संख्या क्या है? 9 से भी उठ जाएगा। अभी क्या बताएं? यह संख्या 9 और 3 दोनों से खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक बार रिपीट करके फिर बता देते हैं। संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। अगर संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 9 से भी पूरी पूरी विभाज्य होगी। तो हमने 3 से और 9 से भी क्लियर कर लिया। क्या किया? 3 से और 9 से भी क्लियर कर लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे आपको 6 से। किससे? 6 से, क्योंकि इतने दूर जो हमने सीखा है 2 से, 4 से, 8 से, 3 से, 9 से, इसी का एक मिक्सअप वर्जन जो है वो 6 से है। तो ये संख्या आपको दिख रहा है। 6 से जो रूल है वो रूल ये है कि संख्या अगर 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या होगा? 6 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। 2 से और 3 से, मतलब दोनों से, किसी एक से नहीं। संख्या अगर 2 से और 3 से
दोनों से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 6 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। ठीक है, संख्या जो है सो 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य होना मस्ट है। तो इस संख्या को भी चेक करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, 2 से भी चेक करना है इसको और 3 से भी चेक करना है। अभी जस्ट इसको 3 और 9 से चेक किए थे। ठीक है, तो देखते हैं इसके यूनिट प्लेस पे क्या दिख रहा है। इसके यूनिट प्लेस पे 2 दिख रहा है। 2 से रूल अभी क्या पढ़े हैं, यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 इन 5 महानुभावों में से कोई एक हमें दिख जाए तो वह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। तो क्या ये 2 से विभाज्य है? 110% है, 2 से विभाज्य है। और 3 से तो अभी हमने चेक किया था, अभी जस्ट चेक किया था। 8, 8, 7, 15, 4, 19, 2, 21, 4, 25 और 2 कितना था सम? 27 था। 27 क्या होगा, 3 से कट जाएगा तो ये संख्या 3 से भी विभाज्य है। इसका मतलब 2 से भी है और 3 से भी है। मतलब ये संख्या क्या होगा, 6 से होगा। 6 से 100% विभाज्य होगा। कहने का मतलब 2 का रूल हमने जान लिया, 3 का रूल हमने जान लिया। ठीक है, 2 का रूल हमने जान लिया, 3 का रूल हमने जान लिया। तो संख्या अगर 2 या 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। 2 से जान लिया, 4 से जान लिया, 8 से जान लिया, 3 से जान लिया, 9 से जान लिया और संग संग 6 से भी जान लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम 5 और 10 से देखते हैं। 5 से काफी इजी है। ठीक है, 5 का रूल यह कहता है कि जब आप 5 का पहाड़ा लिखते हो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 छके 30, 5 साते 35। दिख रहा है आपको? कहने का मतलब है कि जब हम पहाड़ा लिखते हैं 5 का तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है। इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, इसके यूनिट प्लेस पर 5 है, इसके यूनिट प्लेस पर 0 है, इसके यूनिट प्लेस पर 5 है। आगे बढ़ेंगे फिर 40 आएगा, फिर 45 आएगा, फिर 50 आएगा, फिर 55 आएगा। मतलब एक बार 5 आएगा, एक बार 0 आएगा, एक बार 5 आएगा, एक बार 0 आएगा, एक बार 5 आएगा, एक बार 0 आएगा। कहने का मतलब रूल बन गया, यूनिट प्लेस अगर 0 या 5 को कैरी कर रहा हो तो वह संख्या क्या होगा, 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हमें दिख जाए तो वह संख्या क्या होगा, 5 से 100% डिविजिबल होगा। समझ में आई बात? एज फॉर एग्जाम्पल 6, 4, 3, 2, 4, 2, 5। तो क्या करेंगे, यूनिट प्लेस को देखेंगे, यहां पे 5 दिख गया, ये 5 से विभाज्य है। अगर देख लीजिए कितना भी 9 ले लीजिए, यूनिट प्लेस पे 0 दिख गया, संख्या 5 से विभाज्य है। कहने का मतलब संख्याओं के इकाई के स्थान पर अगर 0 या 5 में से कोई दोनों में से कोई एक भी संख्या दिख जाए तो वह संख्या 5 से पूरी विभाज्य होगी। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आपका 5 भी खत्म हो गया। बीच में एक क्वेश्चन हम रेज करते हैं। 0 होगा तो आप 5 से विभाज्य कर दोगे, ठीक है, 0 होगा तो 5 से विभाज्य कर दोगे। क्या यह संख्या 2 से भी विभाज्य है? तो जी हां, क्योंकि 2 का रूल क्या है आपका, यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 इन 5 में से कोई एक कैरी करता हो तो 2 से भी विभाज्य होगा। मतलब अगर यूनिट प्लेस पे 0 दिख जाए तो 2 से भी विभाज्य होगा और 5 से भी विभाज्य हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 से देखते हैं। अगला आपका 10 से है। क्या है? 10 से है। तो 10 के लिए क्या होगा, चलिए इसका भी देखते हैं। 10 का पहाड़ा लिखते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60।
हर किसी के यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, हर किसी के यूनिट प्लेस पे क्या कैरी कर रहा है, इकाई के स्थान पर 0 कैरी कर रहा है। क्या कर रहा है, 0। मतलब कोई संख्या बड़ी से बड़ी, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0 दिख जाता है तो वह संख्या 10 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। हम संख्या ले रहे हैं, इसके यूनिट प्लेस पे क्या दिख रहा है, 0। 0 दिख गया तो यह संख्या क्या होगा, यह संख्या आपको 10 से विभाज्य होगा। क्या होगा, 10 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। फिर रिपीट करते हैं, यूनिट प्लेस पर 0 कैरी करने वाला कौन कौन सा संख्या है। 2 के लिए क्या था, यूनिट प्लेस पे 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8। मतलब यूनिट प्लेस पे अगर 0 है तो संख्या 2 से कट जाएगा, संख्या 5 से कट जाएगा और संख्या 10 से कट जाएगा। समझ में आएगी ये बात। 0 जिसके यूनिट प्लेस पर है वह संख्या 2 से कट जाएगा, वह संख्या 5 से कट जाएगा, वह संख्या आपका 10 से कट जाएगा। समझ में आ गई बात। तो आपका ये 10 का भी जो चोचला था वो खत्म हो गया। ठीक है, हम लोग देखें 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से और 10 से। ठीक है, चलिए अब 11 से देखेंगे। ठीक है, चलिए अभी आपके स्क्रीन पे एक संख्या आपको दिख रहा है, इस पे अभी हम विभाज्यता के सारे नियम को लगाएंगे और आपका रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, तो पहले 2 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसके यूनिट प्लेस पर क्या करेंगे, 2 से चेक करने के लिए यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई एक कैरी कर रहा हो तो 2 से क्या होगा, वो डिविजिबल होगा। ठीक है, 2 से डिविजिबल होगा। क्या हमको कुछ दिख रहा है, हमें कुछ दिख रहा है तो 8 तो हमें दिख रहा है, तो क्या होगा, यह 2 से क्या हो जाएगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा। क्या होगा, 2 से ये आपका विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 2 के बाद हमने आपको क्या पढ़ाया था, 2 के बाद सीधा आपको हमने 4 पढ़ाया था और 4 के लिए क्या बोला था, इसका 2 प्लेस यूनिट प्लस टेंस, ये क्या होगा, 00 होगा या 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसके लिए हमें 2 प्लेस ढूंढना है, ये दोनों प्लेस को देखना है। क्या ये 4 से चला जाएगा, 0, 8 मतलब 8 है, 4 दूनी 8 मतलब 8 कट जाएगा, मतलब ये 4 से भी डिविजिबल है। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, और 4 से जब देख लिए उसके बाद हमने आपको क्या बताया था, 8 से, तो 8 के लिए लास्ट का 3 प्लेस देखना था, यूनिट प्लस टेंस प्लस 100। ठीक है, या तो 000 कैरी कर ले या 8 से डिविजिबल हो जाए, या तो 000 कैरी कर ले या 8 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो लास्ट का हम तीनों पोजीशन देखेंगे, यूनिट, टेंस एंड 100। ठीक है, क्या ये 8 से जाएगा, तो 8 से एक मर्तबा में चला जाएगा, तो मतलब ये 8 से भी विभाज्य है। ठीक है, 2 के लिए केवल यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 देखते हैं। 4 के लिए यूनिट और टेंस प्लेस पे 00 या 4 से विभाज्य है या नहीं उसको चेक करते हैं। 8 के लिए यूनिट, टेंस और 100 के पोजीशन पे या तो 0 होगा या 8 से विभाज्य होगा, तो वो संख्या 8 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। चलिए, तो आपका 2, 4 और 8 तीनों से यह संख्या विभाज्य है। ठीक है, अब चेक करते हैं 3 और 9 से। तो 3 और 9 से चेक करने के लिए तो हमें तो पहले सम निकालना होगा। क्या निकालना होगा, सम। 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस
1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8। ठीक है, 3 और 9 के लिए आपको सम, 3 एंड 9 के लिए सम याद रखिएगा ट्रिक के तौर पे। ठीक है, इसका सम हो गया 5 2 7 2 9 1 10 0 10 10 10 8 18। ठीक है, 18 जब सम निकल के आया, क्या 18 में 3 से भागा लगेगा, 6 बार में चला जाएगा? तो क्या यह संख्या 3 से विभाज्य है? तो 100% विभाज्य है। मतलब संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। ठीक है, और 9 के लिए भी हम चेक करेंगे। सम तो पता चल गया, क्या इसमें 9 से भाग लगेगा? बिल्कुल लगेगा, 2 बार में जाएगा, तो ये संख्या 9 से भी विभाज्य है। 9 के लिए भी वही रूल, संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 7 का भी नहीं देखना है, उसका अलग से वीडियो देंगे। ठीक है, चलिए 5 से चेक करते हैं। सॉरी, 5 से पहले हमने आपको 6 बताया। जिस सीक्वेंस में हमने आपको बताया उसी सीक्वेंस में आपको देखना है। ठीक है, जिस सीक्वेंस में हमने आपको बताया आपको उसी सीक्वेंस में देखना है। तो 6 से के हम क्या बताए थे आपको? 6 के लिए 2 एंड 3 बोथ, मतलब 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना जरूरी होगा। क्या होगा? 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना जरूरी होगा। तो अभी हमने देखा कि यह संख्या 8 को कैरी कर रहा है तो 2 से भी विभाज्य है, और सम इसका 18 हुआ था तो 3 से भी विभाज्य है, तो यह संख्या 100% 6 से भी विभाज्य होगी। वैसी संख्या जो 2 से और 6 से दोनों से पूर्ण रूप से विभाज्य हो, लेकिन दोनों से, तो वह संख्या 6 से भी पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। ठीक है, अब आसानी से देखते हैं 5 और 10। किसको देखते हैं? 5 और 10 को देखते हैं। तो 5 के लिए हमने आपको रूल क्या बताया था? 5 के लिए यूनिट प्लेस पर 0 या 5। यूनिट प्लेस पे आपको 0 या 5 में से कोई एक महानुभाव दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, तो ये 5 से विभाज्य नहीं है। समझ में आई बात? अगर हम चालाकी से यहां एक और 0 आपको दे दिए रहते, यहां 0 पुट कर दिए रहते, ये संख्या 5 से भी कट जाती, लेकिन सबसे कटेगा। ये बीच में आपको धोखा देने के लिए यहां आपको हमने 0 नहीं लगाया। ठीक है, तो यहां अगर यूनिट प्लेस पे 0 या 5 में से कोई दिखता तो ये 5 से हो जाता, बट नहीं है तो नहीं होगा। यूनिट प्लेस पे 0 या 5, 5 के लिए 0 या 5 होना मस्ट है। ठीक है, चलिए अब 10 से चेक करते हैं। 10 के लिए क्या रूल है आपका? 5 के लिए एक बार फिर बता देते हैं। 5 के लिए इकाई के स्थान पर 0 या 5 में से कोई भी एक नंबर दिख जाए तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। 10 के लिए क्या था? 10 के लिए था आपका यूनिट प्लेस पे आपको 0 दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? 0। यूनिट प्लेस पे अगर आपको 0 दिख जाता तो ये संख्या क्या हो जाता? आपका 10 से विभाज्य हो जाता। यहाँ पे 0 नहीं है तो यह संख्या 10 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, इस संख्या के माध्यम से हमने क्या किया? अभी तक जितना पढ़ा था उसका रिवीजन कर लिया। ठीक है, अब नई संख्या 11 का पढ़ेंगे। थोड़ा वो हटके है, इसीलिए अभी तक हमने रिवीजन कर लिया। एक चालाकी और दिखाते हैं आपको। यहाँ पे एक हम 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक हम 0 पुट कर देते हैं और फास्ट रिवीजन करते हैं। यूनिट प्लेस पे 0 दिख रहा है तो ये 2 से विभाज्य है। यूनिट प्लेस पे आपको, यूनिट और टेंस के प्लेस पे आपको क्या दिख रहा है? 80 दिख रहा है। 20 चौके 80 होगा, कट जाएगा 4 से, तो ये 4 से विभाज्य है। और 8 से क्या है? 3 अंक है, यहाँ पे 80 दिख रहा है, 10 से जाएगा 80, तो ये संख्या 8 से विभाज्य है। उसके बाद आ जाइए, सम कितना था? 18 था, उसमें 0 ही न बढ़ाए हैं, तब भी कितना आएगा? सम 18 आएगा। ये 3 से जाएगा, 3 छक्के 18, तो ये 3 से भी विभाज्य है। 9 दूनी 18 जाएगा, ये 9 से भी विभाज्य है। फास्ट
चलिए 5 के लिए चेक करते हैं। यूनिट प्लेस पे 0 दिख रहा है, 0 या 5 में से कोई एक, तो 0 दिख रहा है, ये 5 से भी विभाज्य हो गया। और 2 या 3 से दोनों से विभाज्य है, तो ये संख्या 6 से विभाज्य हो गया, ये 6 से विभाज्य हो गया। यूनिट प्लेस पे 0 दिख रहा है, तो ये संख्या 10 से विभाज्य होगी, 100% होगी। कहने का मतलब अगर हम एक 0 ऐड करते हैं, ये संख्या सारे नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ये नंबर सारे नंबरों से 2 से लेके और 10 तक के नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट बचा हुआ है आपका 11 को देखते हैं। चलिए लास्ट बचा हुआ आपको 11 से देखते हैं। 11 से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, पहले एक नंबर लेते हैं, 14,641। इस नंबर को हमें चेक करना है कि ये 11 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, देखिए ये पोजीशन, एक को छोड़ के दूसरा पोजीशन, फिर एक को छोड़ के दूसरा पोजीशन, हम पेयर अप करेंगे। इस 3 का पेयर बनाए हैं 1 + 6 + 1। ठीक है, और फिर अगर यहां से पेयर स्टार्ट किए हैं, फिर यहां से पेयर अप करेंगे। इस 4 को लेंगे, एक को छोड़ के फिर इसको पकड़ेंगे। कितना हो गया, 4 + 4। ठीक है, दोनों का सम करेंगे, 6 × 1 = 7 और 1 8 हो गया, और 4 और 4 8 हो गया। बात को गौर से सुनिए, संख्या जो हमें दिया हुआ है उसको इकाई के सिरे से पकड़ेंगे, और एक को छोड़ के जो दूसरे को आप पकड़ते हैं उसको कहा जाता है अल्टरनेट। मतलब अल्टरनेट नंबर्स का जो सम होगा, हम क्या किए, 1 का अल्टरनेट 6, 6 का अल्टरनेट 1 और 4 का अल्टरनेट 4। मतलब अल्टरनेट नंबर का जो सम होगा वो या तो 0 हो या 11 के मल्टीपल में हो। क्या हो, 11 का मल्टीपल या 11 का मल्टीपल हो। ठीक है, या 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, तो वह संख्या 11 से पूरी विभाज्य होगी। इसका सम 8 आया, इसका सम 8 आया, दोनों का डिफरेंस कितना आया, 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो ये संख्या क्या हो गया, 11 से पूरा विभाज्य हो गया। समझ में आया? नहीं आया तो चलिए एक और एग्जाम्पल को लेके चेक करते हैं और आपके डॉट्स को क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 50173553। डरना नहीं है, संख्या कितना भी बड़ा हो, रूल इज रूल। जो रूल है वही अप्लाई होगा, चाहे इतना बड़ा संख्या हो, इतना बड़ा संख्या हो, जितना बड़ा भी संख्या हो। हमने 1000 वाला संख्या लिया, यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। ये 50,17,353 है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, रूल इज रूल। रूल जो छोटा नंबर में अप्लाई होगा वही बड़ा से बड़ा नंबर में अप्लाई होगा। चलिए यहां से 3 का अल्टरनेट, फिर इसका अल्टरनेट और फिर इसका अल्टरनेट पेयर अप कर लिए। 5 + 1 + 3 + 3, इसका सम निकाल लेते हैं। 5 × 1 = 6, 3 × 9 = 3, 12, 12 हो गया। अब देखते हैं, यहां से पेयर अप चालू किए थे, अब यहां से करते हैं। 5 का 7 होगा और 7 का 0 होगा, तो कितना हो गया, 5 + 7 + 0 = 12। दोनों का सम इक्वल आ गया, डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। अभी हमने क्या बताया आपको, ऑल्टरनेट का जो सम होगा वो या तो 0 हो जाए या 11 के मल्टीपल में हो जाए। 11, 22, 33, 44, 55, 66, मतलब 11 से कट जाए। अगर ऑल्टरनेट का सम 0 हो जाए या 11 से कट जाए तो वह संख्या 11 से पूरी विभाज्य होगी। ठीक है, आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल के साथ आपका डाउट क्लियर करते हैं। फिर वही बात, रूल इज रूल, हर नंबर के लिए वही रूल होगा। तो चलिए ये बड़ा सा संख्या है,
इसमें भी पेयर अप करते हैं, यहां से पेयर बनाते हैं 9, फिर अल्टरनेट, फिर इसका अल्टरनेट। ठीक है, एक को छोड़ के ये, एक को छोड़ के ये, और एक को छोड़ के ये, तो क्या हो गया 0 + 9 + 9 + 9 कितना हो गया 9 × 27, कितना हो गया 27। अब पेयर अप होगा यहां से 8 का 9 से, फिर इस 9 का 9 से, फिर इसका 1 के साथ, तो क्या हो गया 1 + 9 + 9 + 8। ये 8 को 1 से ऐड करेंगे तो 9 होगा, फिर 9 दूनी 18, 9 × 27, इसका भी सम 27 आ गया, मतलब डिफरेंस 0 हुआ। अगर 0 हो गया ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। समझ में आई बात। ऑल्टरनेट का सम का डिफरेंस, ऑल्टरनेट के सम का डिफरेंस अगर 0 हो या 11 के मल्टीपल में हो या फिर 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से पूरी विभाज्य होगी। आई होप इन सब एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, चलिए वन मोर टाइम हम रिवीजन करते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम आपको हम बताए थे, ठीक है, उसको रिपीट करते हैं फिर। आई होप कि यह सेशन आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। दो के लिए हम क्या देखे थे, यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से कोई एक हो तो वह संख्या 2 से पूरी विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, और 2 के बाद 4 देखे थे, यूनिट प्लेस प्लस टेंस प्लेस क्या कैरी करेगा 00 या 4 से डिविजिबल। ठीक है, और 8 से क्या देखे थे, यूनिट प्लेस टेंस प्लेस प्लस 100 का पोजीशन क्या कैरी करेगा 000 कैरी करेगा। ठीक है, या फिर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इस तरह से याद रखिए, 2 के साथ 4 को, 4 के साथ 8 को। ठीक है, ये एक पेयर अप कीजिए और 3 और 9 को एक साथ याद रखिए। नंबर्स सम को 3 या 9 से डिवाइड कीजिए, अगर कट गया तो वह संख्या 3 और 9 से उड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखिए। 5 से यूनिट प्लेस पे क्या कैरी करेगा 0 या 5 कैरी करेगा। ठीक है, और 6 के लिए 2 और 3 बोथ, थोड़ा सा बीच में 5 आ गया, कोई बात नहीं, मतलब 3 और 9 का एक साथ, 5 और 10 का एक साथ, तो 10 के लिए क्या होगा यूनिट प्लेस पर क्या कैरी करेगा ओनली 0, क्या ओनली 0, मतलब ओनली 0। ठीक है, मतलब 2 से विभाज्यता का नियम आपका हो गया, यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई एक संख्या दिख जाए तो संख्या 2 से पूरी विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो 2 से दिख गया, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से और 10 से। तो यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक कैरी करे तो 2 से विभाज्य होगी। 4 के लिए यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे या तो 00 हो या 4 से डिविजिबल हो तो वो संख्या 4 से पूरी विभाज्य होगी। 8 के लिए यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस और 100 के पोजीशन पे 000 हो या 8 से डिविजिबल हो तो वह संख्या 8 से पूरी विभाज्य होगी। 3 और 9 के लिए नंबर्स का जो सम होगा वो 3 से कटेगा तो वह संख्या 3 से कटेगी। नंबर्स का सम अगर 9 से कटेगा तो वह संख्या 9 से कटेगी। 5 के लिए यूनिट प्लेस आपको 0 या 5 दोनों में से कोई एक कैरी करेगा, या तो 0 दिख जाए या 5 दिख जाए तो वह संख्या 5 से पूरी विभाज्य होगी। और 6 के लिए संख्या 2 और 3 दोनों से कटनी चाहिए, बोथ दोनों से, 2 से भी और 3 से भी, तो वह संख्या 6 से पूरी विभाज्य होगी। 10 के लिए यूनिट प्लेस को ओनली 0, मतलब यूनिट प्लेस पर केवल 0 अगर आपको दिख जाए तो वह संख्या 0 से कट जाएगी, सॉरी 10 से कट जाएगी। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पर अगर 0 दिखे
तो वह संख्या 2 से जाएगी, 5 से जाएगी और 10 से जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इस चीज को याद रखिएगा, यह कॉमन चीज है। अगर 0 दिख जाए तो वह संख्या आपको 2 से, 5 से और 10 से आउट हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इत्मीनान के साथ इस पूरे वीडियो को आप देख लेते हो एग्जाम्पल के साथ, तो आई होप कि आपको 2 से लेके और 11 तक का सारे विभाज्यता के जो भी रूल है वो आपको 100% याद हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कुछ सुझाव देना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक अच्छे क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।